जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर व्रत में खाने पीने के नियम अलग अलग होते हैं, जिसे जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी मंगला गौरी का व्रत रखेंगे तो पहले ये जान लें कि मंगला गौरी के व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है। सावन के महीने में जहाँ भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। वहीं सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती को गौरी भी कहते हैं और माता पार्वती मंगलदायिनी हैं, इसीलिए इन्हें मंगला भी कहते हैं। मंगल को गौरी की पूजा होने के कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा और व्रत करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, माँ मंगला गौरी उन्हें अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे ऐसा आशीर्वाद भी देती हैं। या जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही फलदायी है। या जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। या अपने पसंदीदा वर को प्राप्त करने के लिए भी माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। या जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष है, वे मांगलिक हैं, जिससे कि उनके विवाह में विलंब हो रहा है, तो वह भी इस व्रत को जरूर रखें। माँ मंगला गौरी की कृपा से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, उद्यापन विधि या भोग प्रसाद माँ को क्या चढ़ाना है, या मंगला गौरी के व्रत आपको कितने रखने हैं, इन सभी टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में या एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और मंगला गौरी व्रत की कंप्लीट जानकारी प्राप्त करें। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत में खान पान आपका कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यदि आप सावन के मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन से बना भोजन नहीं खाना चाहिए। संभव हो तो आप पूरे सावन के लिए प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, अन्यथा एक दिन पहले तो बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ सात्विक भोजन ही खाएं। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का नियम है, इसलिए आप रात के भोजन में मीठा भोजन कर सकते हैं, वो भी एक अनाज का। और ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है। और जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं, जो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। आप सुबह की पूजा करने के बाद पानी, चाय, जूस, दूध, मेवा और फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। आप सुबह और दोपहर में हल्का फुल्का फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे व्रत में जितना हो सके कम ही खाएं, उतना ही अच्छा रहता है। और रात के समय में एक अनाज के साथ मीठा भोजन खाना है तो इसमें आप दही पराठा खा सकते हैं या गुड़ के साथ भी पराठा खा सकते हैं। चाहे तो आप आटे की रोटी या पूरी भी खा सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहते हैं, वे सिर्फ इस दिन फलाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से अपना व्रत करना चाहते हैं। ये आपके शरीर की क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप अनाज का सेवन किए बिना व्रत पूरा कर सकते हैं।
तो ऐसे में बता दूं कि जो लोग अनाज ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो वे रात में भी फलाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे और फिर अगले दिन सुबह व्रत खोलेंगे। तो जो लोग फलाहारी व्रत करेंगे वे रात में सिंघाड़े व कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। फल में केला, सेब, पपीता, आम आदि कोई भी सीजनी फल खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दही, समा के चावल, साबूदाना की खीर या खिचड़ी खा सकते हैं। मावे की मिठाई और सब्जियों में आलू, कद्दू, लौकी, अरबी, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया खा सकते हैं और साथ में चाय, दूध, कॉफ़ी और जूस भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बाज़ार का पैक्ड आइटम नहीं खाना चाहिए। आप बाज़ार का पैक्ड जूस ना पिएं। और एक बात बता दूं कि वैसे तो इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है, फिर भी कोई भी अगर बड़ा हेल्थ इशू है या आपको बीपी की प्रॉब्लम हो और आप नमक के बिना रह ना सकें तो इस स्थिति में ही सिर्फ आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूलकर भी आपको सफ़ेद नमक का सेवन नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत में नमक ना खाएं। एक ही समय सिर्फ एक अनाज का मीठा भोजन ग्रहण करें और सुबह फलाहार करें और गलती से भी इस दिन प्याज लहसुन का बना खाना ना खाएं। इसके अलावा इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे और घर में भी मांस मदिरा नहीं बनना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और जो लोग पूरा दिन फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन अनाज का सेवन भी नहीं करना है, जैसे आटा, चावल, दाल, मटर, फली, मैदा, बेसन, रवा, कॉर्नफ्लोर, आइसक्रीम, नमक, तेल, हींग, हल्दी, खटाई, मेथी दाना, गरम मसाला, मूली आदि चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। और व्रत के दौरान रिफाइंड तेल और सोयाबीन ऑयल या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप व्रत का खाना सिर्फ देसी घी या मूंगफली या बादाम के तेल में ही पकाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप मंगला गौरी व्रत के दिन खाने पीने की इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें ताकि आपका व्रत गलती से भी खंडित ना हो। इसके अलावा एक बात बता दूं कि मंगला गौरी का व्रत रखने वाले व्रती को इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा माँ मंगला गौरी के मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करना चाहिए। इसके अलावा एक लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखने से भी मंगल दोष में कमी आती है। दोस्तों, इस दिन आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी लाल मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान करें। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप मंगला गौरी के व्रत में मिठाई, सुहाग की सामग्री, मसूर की दाल, गेहूँ, तांबा, सोना, लाल पुष्प, लाल कपड़े, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अखंड सुहाग, संतान एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।